हर किसी की एक कहानी होती है, उसका एक सफ़रनामा होता है। एक सफ़रनामे के साथ हम हैं इस समय ललितपुर के जो जिला पंचायत अध्यक्ष हैं कैलाश निरंजन जी, उनके साथ में आज जिला पंचायत अध्यक्ष हैं। इनके जीवन में क्या क्या घटा है, किस प्रकार से इन्होंने जीवन को जिया है, क्या उपलब्धियां हैं, आइए इन्हीं से चर्चा करते हैं। सर स्वागत है आपका। सर्वप्रथम मैं आज जिला पंचायत ऑफिस में आपका स्वागत अभिनंदन करता हूं। इसके साथ आपके द्वारा हमारे जीवन परिचय के बारे में जानना चाहा है तो मैं एक किसान परिवार ग्राम मिर्चवाड़ा जिला ललितपुर का निवासी हूं। मेरी शिक्षा BSc AG रही है। मैं पढ़ाई करने के बाद 1985 में एक सेल्समैन, ट्रैक्टर के सेल्समैन के रूप में झांसी में 500 रुपये का सेल्समैन था। उसके बाद कुछ दिनों बाद जब नौकरी वगैरह सरकारी नहीं लगी तो मेरे द्वारा डीजल इंजन का काम किया गया। पैदल चल चल के मैंने 1 साल डीजल इंजन बेचे। इसके बाद मोटरसाइकिल ली। इसके बाद मैं गांव मिर्चवाड़ा जाता रहा। शाम को 10 बजे, दिन में एक बार खाना खाता था क्योंकि कहीं उपलब्धता नहीं हो पाती थी उस समय 85, 86, 87 में। 1989 में मैंने अपने ललितपुर में एक छोटा सा मकान का निर्माण किया। डीजल इंजन का काम करता रहा। 1998 में मेरी सरकारी कृषि विभाग में नौकरी लग गई। वो मैंने कुछ दिन की क्योंकि मैं एक डीलर हो गया था उसका इंजन का। फिर 1999 में मेरे द्वारा ट्रैक्टर की एजेंसी ली गई। ट्रैक्टर की एजेंसी लेने के बाद 2000 में किस ट्रैक्टर की? आइशर ट्रैक्टर की एजेंसी ली। वो भी अच्छी आपकी कृपा से चली। पर इतना ज़रूर है कि मैं अपने जीवन में ईमानदारी के साथ आगे बढ़ा। अच्छा, मैंने मेरे द्वारा ईश्वर को मानते हुए मैं बजरंगबली का भक्त हूँ, लेकिन सच्चाई के इस रास्ते पर जरूर चला। झूठ बोलना मैं जानता ही नहीं हूँ। 99 तो नहीं कह सकता, लेकिन 95% में सच्चाई के रास्ते पे चलता हूँ। उसी के ईश्वर के वरदान, ईश्वर की कृपा से मैं आगे बढ़ता गया। आज की तारीख में मेरे पास स्वराज ट्रैक्टर की एजेंसी है पूरे ज़िले की। चुनाव में 2000 में मैंने अपने भाई को लड़ाया, वो जीते। 2005 में प्रधानी का चुनाव जिताया। इसके बाद 2015 में मैंने अपनी पत्नी को चुनाव लड़ाया। उसी भाई ने हमारी पत्नी को चूँकि वो जिला अध्यक्ष समाजवादी पार्टी थी, उसी की सरकार थी, तो जबरन हरा दिया। 2021 में मैं स्वयं लड़ा जिला पंचायत सदस्य का चुनाव। ईश्वरी कृपा से काफ़ी मतों से जीता। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने उसी सीट से मैं लड़ा था, उन्हीं ने सीट दी थी, प्रत्याशी बनाया था भारतीय जनता। इसके बाद जिला पंचायत अध्यक्ष बनने के लिए सम्माननीय प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह जी ने, माननीय योगी जी ने, ललितपुर के जिला अध्यक्ष राजकुमार जैन साहब ने मुझे प्रत्याशी घोषित किया। पार्टी की बदौलत, ईश्वर की बदौलत मैं 26 जून 2021 को जिले का निर्विरोध जिला पंचायत अध्यक्ष बना। उसके बाद आज आप लोगों का और जिले के विकास की ओर तत्परता से काम कर रहा हूँ। अच्छा, आपने पूरी जर्नी सुना दी। बचपन किस प्रकार से बीता, बचपन के दोस्त कौन कौन थे, शिक्षा दीक्षा के बारे में, कहाँ ललितपुर में पढ़े, कहीं बाहर चले गए? बचपन तो हमारा अच्छा नहीं बीता, चूँकि पिताजी वगैरह बिना पढ़े लिखे लोग थे, सीधी खेती करते थे। तो मैं कक्षा 5 तक प्राइमरी स्कूल मिर्चवाड़ा में पढ़ा। इसके बाद बाणी कॉलेज में आया कक्षा 6 में। साथ में जूनियर हाई स्कूल जिजियावन पहुंचा। जिजियावन के बाद 1988 में हमारे यहाँ जूनियर हाई स्कूल की स्थापना हो गई, तो मिर्चवाड़ा जहाँ का तहाँ आ गया। इसके बाद GIC इंटर कॉलेज में, हाई स्कूल में आया। फिर बाणी कॉलेज में इंटर में आए। एग्रीकल्चर डिप्लोमा में चिरगांव पहुँच गए। हमारा इस तरीके, लेकिन गरीबी से रहा। बच्चे कितने हैं? बच्चे हमारे 3 बेटे हैं, 1 बेटी है। शादी कब हुई थी? बेटी लव मैरिज है कि अरेंज मैरिज है? किसकी? आपकी? अरे नहीं, हम लोगों में लव मैरिज का उस समय तो कोई काम नहीं था। और मैं इतने सिंपल परिवार से हूँ कि लव मैरिज तो छोड़िए। मेरी पत्नी तो बिना पढ़ी लिखी हैं और इतनी सज्जन है। हमारे 3 बेटे हैं महाराज।
3 बेटों में हरिओम निरंजन बड़े बेटे हैं, एक सेकंड नंबर के लोकेंद्र, थर्ड नंबर के विवेक हैं जी, एजेंसी वगैरह धंधा का। हरिओम क्षेत्रीय उपाध्यक्ष हैं पिछड़ा मोर्चा के, और भाजपा से हम लोग 2016 में जुड़े थे। इसके पहले मेरा जीवन समाजवादी पार्टी में था, चूँकि हमारा परिवार पहले समाजवादी पार्टी से जुड़ा था। लेकिन इतना ज़रूर रहा कि मैं भारतीय जनता पार्टी से 1989-90 से डॉक्टर अरविंद कुमार जैन गोनावाले जो राज्य मंत्री रहे हैं उनसे जुड़ा रहा, उनकी मदद भी करते रहे। विचारधारा मिलती जुलती रही। बिल्कुल, ईमानदारी की विचारधारा भारतीय जनता पार्टी की है और ईमानदारी की विचारधारा हमारी है। हम कल्याण सिंह जी, माननीय कल्याण, स्वर्गीय कल्याण सिंह जी से हमारे गुण मिलते हैं, जो कहा सो किया। अच्छा, उन्होंने लेडी लक की बात की जाती है, शादी के पहले आपकी ज़िंदगी कैसी थी और शादी होने के बाद किस प्रकार का परिवर्तन आया? शादी के पहले पढ़ते थे, शादी मेरी 1973 में 11 साल में हो गई। कहाँ ससुराल है? झरावटा पड़ता है नारायण थाने में। 11 साल में मेरी शादी हुई। गोना 18 साल में हुआ, पहले ऐसा ही होता था। और एक किसान परिवार के हिसाब से काम चलता रहा। हमारी पत्नी बहुत सरल हैं, सीधी हैं, और यदि 10 लोग भी 20 लोग भी एक साथ पहुंच जाएं तो मैंने बड़े परिवार को चला खाना बनाइए, तो उन्होंने कभी ये नहीं कहा हम नहीं बना रहे हैं। इसकी सबूत, इसके साक्षात्कार हमारे माननीय जगदीश सिंह लोधी एडवोकेट हैं, जो आज 25 से 30 साल से हमसे जुड़े हुए हैं, तो वो देखने वाले भी हैं। मतलब जो बचपन के मित्र हैं वो जवानी में बुढ़ापे तक आ रहे हैं। बचपन के जो हमारे एक मित्र हैं डॉक्टर स्वरूप चंद जैन, आज उनका रिटायरमेंट होने जा रहा है। वो जिला अस्पताल CMO ऑफिस में कुष्ठ रोग नियंत्रणक होते हैं, वो हैं। आज उनका विदाई समारोह है। तो जीवन में मित्र तो बहुत हैं, लेकिन वो हमारे तन मन धन के जुड़े हुए मित्र हैं। डॉक्टर स्वरूप चंद जैन। बच्चे किस प्रकार से आपके साथ रहते हैं? बच्चे ज्वाइंट हो गए होंगे, जहाँ शादी हो गई होंगी सभी? बच्चे ज्वाइंट हैं, तीनों की बहुएं आ गई, 5 हमारे नाती नता हैं, और सब ज्वाइंट हैं। बड़ी खुशी है, शांति से सब चल रहा है जीवन में। और मैं तो ये कहता हूँ कि प्रभु कामतानाथ चित्रकूट धाम की विशेष अनुकंपा हमारे ऊपर, कृपा है। उसका एक ही कारण है कि हम सच्चाई के साथ रहते हैं। आप बड़े शांत रहते हैं, कभी कभी गुस्सा हो जाते हैं। अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो वायरल हो रहा था। उसके लिए, उस वीडियो के लिए तो मैं क्षमा चाहता हूँ। देखिए, मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, वैसे बहुत बड़ा ज्ञाता नहीं हूँ। कोई भी मुनि ऋषि तपस्वी होता था, जैसे वाल्मीकि थे। वाल्मीकि जी पहले डाकू थे, जब उनकी समझ में आई तो वो मुनि बन गए। और बहुत बड़े बड़े मुनि देखे मैंने, सुना है, देखे तो नहीं है, कि उनको भी गुस्सा आ जाता था। तो मैं तो मनुष्य जीवन से आया हूँ, मैं बहुत सरल हूँ, लेकिन कहीं सम्मान की, मैं सभी को सम्मान देता हूँ सर। सम्मान के साथ चाहे कुछ भी हो, हम कोशिश ये करते हैं कि सम्मान को ना किसी को अपमानित करते हो, ना मुझे होना चाहिए। थोड़ा सा उस समय ऐसा आ जाता है ना। और चूंकि मैं देहात का रहने वाला हूँ, तो देहात में ज्यादातर इसी तरह का माहौल रहता है, बुंदेली परिवेश। हाँ, बस ये है, और कोई ऐसी बात नहीं है। और हमारे जनप्रतिनिधि हमारे साथ हैं। अच्छा, और जनप्रतिनिधि हमसे प्रसन्न रहते हैं इस बात से कि कैलाश नंदन अध्यक्ष जी जिला पंचायत अध्यक्ष अपने आप में एक बड़ा पावरफुल पोस्ट है, मंत्री बरोबर पोस्ट, लेकिन हम एक अपने आप में बड़ी हम पोस्ट उसको स्वाभिमान के साथ नहीं लेते हैं, सेवा भाव देख रहे हैं, सेवा भाव के साथ लेते हैं, छोटे से लेकर बड़े तक। आज आप 2 साल से देख रहे होंगे कि मैं छोटे को, बड़े को, बिरादरी, किसी भी बिरादरी का हो, नेता हो, प्रतिनिधि हो, सबको हाथ जोड़। कैलाश जी, आपका एक राजनीतिक कहीं ना कहीं कैरियर रहा है, चाहे सपा में रहे हों, चाहे बीजेपी में रहे हों, विपक्ष की राजनीति भी की, सत्ता की भी राजनीति कर रहे हैं, सब देखा लिया। ललितपुर किस तरीके से बदल रहा है? ललितपुर चूँकि आप जिला पंचायत अध्यक्ष है, तो थोड़ा डेवलपमेंट पे भी बात कर लें। किस प्रकार से 8-9 सालों में ललितपुर बदल गया? देखो, भारतीय जनता पार्टी का कोई भी जिला पंचायत अध्यक्ष ललितपुर में तो कभी नहीं रहा। सभी जिला पंचायत अध्यक्ष जो पहले बनते थे, वो सपा, बसपा, कांग्रेस या दमदार आदमी बनते थे, वजनदार, जिनका वजनदार नहीं कह सकते, जो अपने आप को बाहुबली बनते थे। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई थी, तो मैं निर्विरोध बना। इस जिला पंचायत का जो हमने माहौल देखा, वो भी हमारे द्वारा भी काफ़ी विकास की ओर ले जाया गया। इसी तरह से 14 में केंद्र सरकार बनी भाजपा की, 17 से माननीय योगी जी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार बनी।
तो पहले की सरकारों में और योगी मोदी जी की सरकार ने जो विकास का ढांचा तैयार किया है जिले में, वो किसी सरकार में, मैं वहाँ भी रहा हूँ, किसी सरकार की मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं वहाँ भी रहा हूँ, मैंने वहाँ भी देखा और आज 8 साल से यहाँ भी देख रहा हूँ। ललितपुर के बड़े बड़े मुद्दों पे काम हो रहा है यहाँ पर जो चीज़ कभी नहीं हुई जी, जैसे आपका हवाई अड्डा जी, आपका मेडिकल कॉलेज जी, यहाँ पर 4-5 नदियाँ बहुत बड़ी बड़ी थी, जिनको जब ये पानी बरसता है, अभी बरस रहा है, तो दो दिन लगातार बंद रहता था रास्ता। उस सभी नदियों पे सम्मानीय जनप्रतिनिधियों ने प्रयास के बाद बड़े बड़े पुल सेतु निगम के द्वारा अब कोई भी ऐसा रास्ता नहीं ललितपुर में रहा है जिसके लिए आपको बरसात में रुकना पड़े कि अब नदी चढ़ी हुई है, निकल जाएंगे आराम। रेलवे का मुद्दा था, रेलवे के पुल का मुद्दा था, वो भी सम्मानीय हमारी उमा भारती जी ने, सम्मानीय वर्तमान सांसद जी ने और हमारे जनप्रतिनिधियों ने और सभी ने प्रयास करके उसका निर्माण करा दिया। उसका 1 जुलाई से या 30 जुलाई से उद्घाटन हो करके और वो जितने भी रेलवे के अंडर ब्रिज ओवर ब्रिज हैं अधिकांश बन चुके हैं और लास्ट जो है वो अपने सामने है कि 1 तारीख को उसका जनता के लिए समर्पित किया जा रहा है। ललितपुर की जो बड़ी बड़ी समस्या हम लोग खुद देख रहे हैं, चाहे ललितपुर में कुछ सामने एक ऑडिटोरियम तैयार हो गया जो पहले नहीं था, आपका जो ब्रिज हो गया, अंडर ब्रिज भी ललितपुर के तैयार हो गए, इसके साथ साथ एक आपका अटल आवासीय विद्यालय भी तैयार हो गया और तमाम जो अभी आपने बताया मेहरौनी क्षेत्र में अधिकांश पानी की दिक्कत होती थी, नदी चढ़ जाती थी, मेहरौनी पूरी जाम हो जाती थी, तो उस तरफ बालाबेट जहाँ कभी हम जा नहीं पाते थे। बालाबेट के पुल के लिए तो हमारे माननीय राज्य मंत्री मनोहर लाल पंत ने इतनी कोशिश की। वहाँ जब वहाँ का एरिया थोड़ा उबड़ खाबड़ था, एक सोन नदी है, तो मैं कई बार मोटरसाइकिल से जब डीजल इंजन बेचता था, ट्रैक्टर बेचता था, तो स्वयं मोटरसाइकिल से जाता था, तो 2-2 घंटे का 10-10 घंटे इधर का उधर का इधर खड़े रहते थे। कोई बीमार है तो बाहर इधर नहीं, आज बहुत बड़ा पुल। अच्छा, आखिरी सवाल लेंगे, जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, बीजेपी के भी सदस्य होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो गैर बीजेपी हैं, कैसे समावेश बना रहे, बड़ा दबाते होंगे। ऐसा है, जब मैंने जिस दिन मेरा निर्विरोध निर्वाचित 26 जून 2021 में हुआ, तो पत्रकारगण आप लोग भी थे, तो सबसे पहले तो पत्रकार भाइयों ने पूछा कि आप ललितपुर ज़िले में कैसे विकास करेंगे, क्या करेंगे, तो मैंने कहा और हम लोगों को कैसे आप वो दे पाएंगे, बना पाएंगे कि भाई कोई नाराज़ ना हो, कोई कुछ ना करे, सबको समावेश। तो मेरे द्वारा बोला गया था कि सभी पत्रकार बंधु जो भी पत्रकारिता कर रहे हैं, सबसे पहले तो वो नारद जी के वंशज हैं, और जिस व्यक्ति ने नारद जी की बात नहीं मानी है, उनकी बात नहीं सुनी, उनका कुछ ना कुछ नुकसान ही होता था और सर्वनाश भी कर देते थे, वो शराब भी दे देते थे। तो मैंने कहा भैया पत्रकार बंधुओं को मैं कभी रुष्ट नहीं रखूंगा, हाथ जोड़ता रहूंगा। मैं कर रहा हूँ पूरे पत्रकार बंधु सदस्यों पे, हम पत्रकारों की बात बता रहा हूँ, पत्रकार बंधु जो हमसे खुश हैं, तो हमारे जिला पंचायत में 21 सदस्य हैं। मैं जिला पंचायत कैसे करें, विज्ञापन के माध्यम से आउट ऑफ वे में जाके सबसे बड़ा हम लोग अभी हाल देखेंगे तो कहेंगे कि कुछ पैकेज हो गया। पत्रकार बंधुओं को एक चीज चाहिए, सबसे पहले पत्रकारों को नहीं, हर व्यक्ति को चाहिए सम्मान। और मुझे लगता है कि मैं डंके की चोट से कह सकता हूँ मानवर कि मैं सम्मान सभी को देता हूँ। हम लोग देखते हैं और हाथ जोड़ने से लेके उसको चाहे चैम्बर में आए, चाहे बाहर मिले, चाहे जिले में मिले, ठीक है ना। विज्ञापन ये दूसरी चीज़ है। सबसे पहले नेता को, जनता को, पत्रकार को, हमारे जिला पंचायत सदस्यों को सम्मान चाहिए। सम्मान में कोशिश करता हूँ कि सम्मान देता हूँ, और इसीलिए मैंने वहाँ दौरा में कहा था कि जब मैं सम्मान देता हूँ तो मुझे भी सम्मान चाहिए। अच्छा, कोई शेर शायरी आती है, कोई कविता आती है, कुछ? हाँ, दूसरा ये है कि आपने जो कहा है कि सदस्यों को, तो मेरी जिला पंचायत में 6 सदस्य थे, जिला पंचायत सदस्य भाजपा के, उसमें बाद में 2 जोड़ लिए गए तो 8 हो गए। 3 हमारे बसपा के सदस्य हैं, समाजवादी पार्टी के 7 सदस्य हैं। लेकिन वो 7 सदस्य, वो 3 सदस्य, वो 8 सदस्य को हम एक समावेश करके चलते हैं, सभी के साथ समानता का व्यवहार रखते हैं, सभी को सम्मान देते हैं, समानता का। क्षेत्र में, उनके क्षेत्र में काम, उनके क्षेत्र में विकास का जो काम होता है 90% में बराबर में बांट देता हूँ कि आप लोग बताइए आपके क्षेत्र में क्या होना, आपके क्षेत्र में क्या होना, मैं कराता हूँ। भ्रष्टाचार से हम काफ़ी दूर रहते हैं। कोशिश ये करते हैं कि
विकास कार्य अच्छे हो। और मेरे कार्यकाल में जितने भी विकास कार्य हुए हैं 90%, 100% तो कोई नहीं कह सकता, अच्छे हुए हैं गुणवत्ता के साथ। अभी एक चर्चा हो रही थी, क्योंकि बात ऐसी आई तो थोड़ी आगे बढ़ा दे रहे। कई जगह जिला पंचायत की जमीन आपने अतिक्रमण मुक्त कराई, कई जगह जिला पंचायत की जमीनों पर इस समय दुकानों का निर्माण चल रहा है। कुछ विवाद ऐसे हैं जिसको निपटाने के लिए, चूंकि न्यायालय में है जी, और जब कोर्ट कचहरियों की तो सुनते हैं कि 1 पीढ़ी 2 पीढ़ी चलते रहते हैं, तो ऐसे विवादों को किस तरीके से निपटाने का प्रयास करेंगे? देखिए मान्यवर, क्योंकि बहुत कीमती जमीन है, बीच शहर में है, विवादित है। 25-30 साल से एक विवाद चल रहा था। ईश्वर की कृपा से पिछले साल मेरे द्वारा, जो पुलिस विभाग के अंडर में थी, पुलिस से सभी लोग डरते थे, जिला पंचायत अध्यक्ष रहा हो चाहे कोई भी, लेकिन मेरे द्वारा उस समय तत्कालीन पुलिस अधीक्षक सम्माननीय निखिल पाठक जी थे, मेरे द्वारा उनसे निवेदन करने पर उन्होंने कहा भाई, मैंने कहा जो कोर्ट ने लिखा है कि इतनी ज़मीन जिला पंचायत इनको दे, बकाया खाली कर दे। तो मेरे विशेष अनुरोध पे 2 महीने में लगातार लगा रहा, और आप लोग ने भी देखा जो 20 साल से नहीं हो पाया, हाथ जोड़ने से सम्मान के साथ हमारी ज़मीन पुलिस विभाग द्वारा छोड़ दी गई, और वहाँ से मैंने बाउंड्री। एक बड़ा विवाद आपका दूसरा एक विवाद है जो ज़बरदस्ती कुछ लोग काफ़ी दिनों से कब्जा किए हुए हैं। 3 करोड़ रुपए में जिला पंचायत ने बहुत पहले उसका ऑक्शन कराया होगा, वो जिला पंचायत की ज़मीन थी, उसमें कुछ लोग इलाहाबाद चले गए, इलाहाबाद से उनकी रिट वापस आ गई, खारिज कर दी कि जिलाधिकारी महोदय सुनेंगे, उनके यहाँ मुकदमा है। यदि वो खाली हो जाता है तो जिला पंचायत की आय बहुत बढ़ जाएगी संस्था की, इसके साथ हजारों आदमी को रोजगार मिल जाएगा, दुकानों का निर्माण होकर, कॉम्प्लेक्स का निर्माण होकर के। तो मैं भी ये चाह रहा हूँ कि शासन इसमें हमारा सहयोग करे और ईमानदारी से मैं जनता के लिए, व्यापारियों के लिए सुविधा दे सकूँ। कविता की बात हो रही थी, कोई शेर शायरी कविता हो तो सुनाइए। मानवर, मैं कविता तो नहीं ज़्यादा जानता हूँ, लेकिन किस्से हैं जो सामाजिक जी, उन काफ़ी किस्सों को हम सुना करके लोगों का मन मोह लेते हैं, उसका ज्ञानवर्धन भी होता है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो बीरबल थे वो कौन थे। बीरबल ने अपनी बुद्धि का ही परिचय दिया। बीरबल एक पतले दुबले रोड पर खड़े हुए थे, राजा अकबर चले आ रहे थे घुड़सवारी करते हुए। तो राजा अकबर ने बीरबल से पूछा, अब उस समय वो बीरबल नहीं थे, ये लड़के इधर आओ, तो वो आ गया ना, उस लड़के को पता था कि राजा अकबर हैं। सामने आ गया, बोले क्यों लड़के, ये रोड है जो ये आगरा जाता है। लड़के को कहना चाहिए कि हाँ जी सर, यहाँ जाता है, लेकिन लड़का था बुद्धिमान। तो लड़के ने कहा सर, सम्मान तो उसने दिया, हजूर नहीं कहा को, उसको पता है सर ये रोड आगरा नहीं जाता है, हम और आप चल के इस रोड पर आगरा जाते हैं, हम और आप चल के इस रोड पर आगरा जाते हैं। राजा को बड़ा गुस्सा, बोले कैसा जवाब देता है। उसने कहा सर मेरा उत्तर तो सही है, जवाब तो मेरा सही है। बोले तू जानता है मैं कौन हूं। बोले नहीं। बोले मैं राजा अकबर हूं। तो उसने सम्मान के साथ प्रणाम किया कि सर प्रणाम। उसने स्वीकार नहीं किया कि मेरी गलती होगी। बोले ऐसा जवाब दिया जाता है मिस्टर। बोले हजूर। फिर उसने हजूर कहा, हजूर मेरा उत्तर सही है। आज की तारीख में आप और हम होते बड़े आदमी के सामने घबरा जाती, तो नहीं नहीं सर गलती हो गई ना। तो राजा अकबर भी बुद्धिमान थे। बोले लड़का, मन में सोचा उन्होंने कि दिमागदार है, बुद्धिमान है और निडर है, क्योंकि जब पता भी लग गया कि राजा को, तो घबराया नहीं। उसने कहा हजूर मेरा उत्तर तो सही है, हाथ जोड़ के। बोले राजा लड़के क्या करते हैं। बोले साहब कुछ नहीं, बेरोजगार घूम रहे। तो राजा ने उसको बुला करके अपने दरबार में बुला लिया। बोले आप नौकरी करना है। बोले दरबार में आई। वो पहुंच गए सुबह। कुछ दिनों बाद अपनी प्रतिभा, मैं यही बताना चाहता हूँ, प्रतिभा और बुद्धि के बल पर 9 रत्नों में बीरबल उसका नाम पड़ा। श्रीवास्तव जी थे, बीरबल उसका नाम पड़ा और अकबर के 9 रत्नों में शामिल हो गए। तो बुद्धि के बल पर, अगर आपके अंदर बुद्धि है तो बुद्धि ये सिखाती है आपको। कोई नेता निडर होता है, कोई भी आदमी जिसके अंदर पता है कि मेरा जवाब सही है, मैंने सही लिखा है। जैसे आप देख रहे होंगे बॉम्बे से वो कौन सा अमिताभ बच्चन पूछते थे
कौन बनेगा करोड़पति? कौन बनेगा करोड़पति में बोलते थे। तो जब जो निर्भय होता था कि मैंने बुद्धि से सही कहा और नहीं लगाया ताला, कहते लगाइए। और जो जब जिसको विश्वास नहीं होता था अपनी बुद्धि पर, तो वो घबराता था, पूछना है सर जी। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर कोई बुद्धिमान है तो उसको अपनी बुद्धि के बल पर निडर भी हो सकता है, वो ईमानदार भी रह सकता है, और उसको कहीं भी खड़ा कर दें। तो बीरबल इस तरीके का बुद्धि के बल पे, इसीलिए मैं कहीं जाता हूँ हमने कहा गलत काम मत करिए, और यदि आप अपनी बुद्धि में सही हैं, आप अपना उत्तर सही दे रहे हैं, आप अपना सही काम कर रहे हैं, तो आपको किसी से डरने की लोगों को इसी कहानी के माध्यम से समझाते रहते हैं आप? कई किस्से हम सुनाते हैं, बहुत बड़े बड़े, बहुत छोटे छोटे, हंसी के, हंसी हो तो और हंसी का मैं सुनाता हूँ। एक राजा था, वो बीमार पड़ गया साहब, और जब कोई आदमी बीमार पड़ जाता है तो उस समय उसकी बुद्धि ये कहती है कि हम दान दे दें, कुछ गरीब आता है भाई दान दे दो, देते हैं ना, कुछ दुआ मिल जाए। तो इसी तरह से राजा को नींद भी नहीं आ रही थी, क्योंकि बीमार आदमी को कहाँ नींद आती है। उसी समय जाड़ों के दिन थे, ठंडों के, तो जो जंगल में सियार होते हैं, सियार लड़ैया बोलते हैं अपने बुंदेलखंड में, वो चिल्लाते थे। तो उनको वैसे भी नींद नहीं आ रही, वो चिल्ला रहे। महामंत्री जी को बुलाया राजा ने, भाई महामंत्री जी इधर आइए। आ गए, बोले हजूर बताइए क्या है। बोले जी कौन सा जानवर चिल्लाता है, वैसे ही नींद नहीं आ रही, और ये रात भर चिल्लाता है, क्यों चिल्ला रहे हैं जी? बोले हजूर वो लड़ैया सियार बोलते हैं, वो चिल्ला रहे हैं, उनको ठंड लग रही है। बोले अपन क्या मदद कर सकते राजा? बोले तो फटाफट मंत्री जी ने कहा कि हजूर कंबल बंटवा दिए जाए। तो राजा ने कह दिया बंटवा दो कंबल। अब दूसरे दिन वो लड़ैया सियार फिर चिल्लाने, कंबल वंबल तो बटे नहीं, पैसों में बट गए, महामंत्री ने बंटवा दिए। ऐसा ही राजा जानते सब थे, उन्होंने कहा बंटवा दो, बट गए। दूसरे दिन वो फिर चिल्लाने, तो राजा ने कहा बहन क्या हो गया भाई? सवेरे फिर बुलाया मंत्री जी को, बोले महामंत्री जी आइए। बोले बताइए। भाई जब अपने कंबल बट गए, अब उनको ठंड नहीं लग रही थी, अब ये क्यों चिल्ला रहे हैं? महामंत्री बोले हजूर वे आपको दुआएं दे रहे हैं कि आप जल्दी ठीक हो जाइए, है ना। तो वे बोले सुना, बोले हजूर वो आपको दुआएं दे रहे हैं। बोले दुआएं दे रहे हैं राजा? बोले महामंत्री से, बोले हाँ हजूर आपको दुआएं दे रहे हैं। बोले बहुत अच्छे महामंत्री जी, बहुत अच्छे। भैया जो तुम हमारे संगे कर रहे सो कर रहे, हमारे मोड़ी मोड़न के संगे नहीं करियो, हम सब जानत के कैसे बटे हुए कंबल। ये कहावत है, कहानियां है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सफरनामे में थे कैलाश निरंजन जी, जो जिला पंचायत अध्यक्ष हैं। किस प्रकार से उनका जीवन बीता है, कौन दोस्त रहे, किस प्रकार की राजनीतिक अनुभव है, क्या ललितपुर में परिवर्तन हो रहा है, जिम्मेदारी पद पर बैठे, जिम्मेदारी निभाने का प्रयास कर रहे हैं। आशा करते हैं जो सोच समझ के अपना काम कर रहे हैं उसको आगे बढ़ाएं, और ललितपुर के विकास में जितना जिला पंचायत अपना भूमिका निभा सकती है वो जरूर निभाए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद सर।